जैसे हमने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया है। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45 लाख माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाव के दरमियान कैंपेन किया था और एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग अलग काम को बहुत गति से बढ़ाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मुझे एक और बात जानकारी देते हुए आनंद है कि पार्वती काली सिंह चंबल योजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण और सबने मिलकर के 50-50% के आधार पर 33,000 करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके डेमो की श्रृंखला बनाते हुए ये एक बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। इसका पूरा हमारा चंबल का, मालवा का, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत लाभान्वित होगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1956 का बना हुआ गांधी सागर डैम, जिसमें 50-50% की जल राशि के आधार पर बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए भी हमने इशू उठाया और इस पर बात कर रहे हैं कि भाई ज़मीन हमारी ज़्यादा जा रही है और पानी का उपयोग हमको कम मिल रहा है, तो हमारे किसानों की दृष्टि से चंबल का पानी का हमारा हक भी और बढ़ता है। इस बिंदु को रेस करते हुए हमने इसमें मीटिंग भी की है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा, ताकि मंदसौर, रतलाम, नीमच इन जिलों के अंदर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस पानी का उपयोग भी हम करने वाले हैं। हमने कहा कि किसी भी स्थान पर कोई सरकार की गारंटी के साथ आमतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है, कोई मिल बनता, फैक्ट्री बनती, कारखाना बनता है, काल के प्रभाव में वो बंद हो जाता है और बड़े पैमाने पे वहाँ लोग बेरोजगार होते हैं और उनकी कोई लेनदारी देनदारी में कोई गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में सरकार को अपनी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। हमने निर्णय किया उसी हुकुमचंद मिल में कि लगभग 30 साल पुराना मसला था, 6,000 से ज़्यादा लोग परेशान थे, 1-1,500 तो उम्मीद में मर गए पैसा लेने की। 30 साल कौन जिंदा रहता है, लेकिन सबको पैसा दिलवाया। और इस बाकी चीज़ में आपने जो दूसरी बात कही है, जैसी मिल ग्वालियर, सज्जन मिल रतलाम, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक उज्जैन, ऐसे जो भी केंद्र पे ऐसे ध्यान में आ रहा है विषय, उन सब का निराकरण हम करने वाले हैं। और अब उस बदले में हमारी जो हाउसिंग बोर्ड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो लैंड अपने पास लेकर उसका उपयोग करेगी, लेकिन मजदूरों का निराकरण। जैसे हमने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया है। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई।
रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। चुनाव में बहुत झूठ बोला गया कि ये नहीं दे रहे हैं। हमने उनको चुनौती दी थी कि बताएं ये पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और ये मैंने बताया आपको कि 118 करोड़ रुपया उनके खातों में गया है। और छोटी मोटी संख्या नहीं है, 45,90,000 लाडली बहनें हैं जिनके खाते में ये रसोई गैस का सिलेंडर का पैसा गया है। शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने GVR में देश के औसत से भी आगे अपना स्थान बनाया है, राष्ट्रीय औसत से। उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति में जैसे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश आया था, 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें PM उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। उनके जीवन में ये लैपटॉप के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर उनकी दक्षता और अच्छी बढ़े। रोजगार, प्रदेश में चुने हुए 11,000 उम्मीदवारों को एक साथ हमने नियुक्ति पत्र दिए थे। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं। आपकी जानकारी में कि खनिज से हमारा अपना प्रदेश सरसब्ज है, ऐसे में खनिज के अधिकतम ब्लॉक पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं नीलाम हुए, तो मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने लीडर ऑफ इंडिया के नाते से नंबर 1 की स्थिति में रखा। सबसे ज्यादा नीलामी करने में मध्य प्रदेश ने एक अपना विशेष स्थान बनाया।